खाली कमरा देखने में कितना शांत, कितना सिंपल लगता है ना? पर क्या हर खाली कमरा वाकई में खाली होता है? आज हम इसी सवाल को कुरेदने वाले हैं दो ऐसी कहानियों के साथ जो एक ही गहरे डर के चारों ओर बुनी गई हैं। जरा सोचिए, एक बंद दरवाजे के पीछे क्या छिपा हो सकता है? अक्सर असल डर वो नहीं होता जो सामने दिखता है, बल्कि वो होता है जो अदृश्य है, जो महसूस होता है। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 1 से, लालच। हर हॉरर कहानी की शुरुआत आप देखेंगे किसी न किसी लालच या एक ऐसे रहस्य से होती है जो बस अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो हमारे सामने हैं दो किरदार। पहला, एक स्टूडेंट, शहर में नया है, बस एक सस्ता सा ठिकाना ढूंढ रहा है। और दूसरा है अजय, एक एक्सप्लोरर जिसे पुरानी वीरान हवेलियों का राज जानने का एक जुनून सा है। मतलब एक की मजबूरी है और दूसरे की, कह सकते हैं, दिलचस्पी। और यहीं कहानी में पहला कांटा फंसता है। हमारे स्टूडेंट को एक पीजी मिल जाता है, वो भी आधे दाम पर। सोचिए, एक ऐसी डील जो सुनने में ही लगे कि यार ये सच नहीं हो सकती। लेकिन फिर मकान मालिक एक अजीब सी शर्त रखता है। कहता है, रहना है तो रह लो, पर ज्यादा सवाल जवाब मत करना। ये पहला रेड फ्लैग था, है ना? एक सीधी सीधी चेतावनी। पर भाई सस्ते किराए के आगे ये चेतावनी भी अनसुनी कर दी गई। तो अब कहानी आगे बढ़ती है पार्ट 2 की तरफ। चेतावनी, ये वो हिस्सा है जहां वो जो हल्की सी बेचैनी थी ना, वो अब असली डर का रूप लेने लगती है। पहली रात सब ठीक था। आधी रात तक अचानक स्टूडेंट को लगा कि उसके बगल वाले खाली बिस्तर पर कोई आकर बैठा है। वो पहली आहट, किसी अनदेखी मौजूदगी का पहला डरावना एहसास। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, उसे यकीन था। गद्दा दब रहा था, आवाज एकदम साफ थी, पर जैसे ही उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, बिस्तर खाली। अब ये वहम नहीं था, ये हकीकत थी। अब सीन शिफ्ट करते हैं उस पुरानी हवेली में। अजय को भी एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसकी आवाज अलग है। ये किसी गद्दे के दबने की आवाज नहीं, ये कुछ और ही है। ये बहुत पर्सनल है और शायद ज्यादा खौफनाक भी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे से उसका नाम पुकार रहा हो। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक वीरान हवेली में कोई आपका नाम फुसफुसा रहा हो। इधर पीजी में दूसरी रात को मामला और बिगड़ जाता है। वो जो भी था अब और पास आ चुका था। स्टूडेंट को अपने कान पर किसी की ठंडी सांस महसूस होती है। डर अब सिर्फ आवाज नहीं, एक फिजिकल टच बन चुका था। और इसी के साथ हम आते हैं पार्ट 3 पर, खुलासा। वो पल जब पर्दा उठता है और डर की असली वजह सामने आती है। डर कर सुबह होते ही स्टूडेंट मकान मालिक के पास पहुंचता है और उसे वो जवाब मिलता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। इस कमरे में तुमसे पहले जो लड़का रहता था ना, उसने यहीं फांसी लगा ली थी। कमरे का भयानक राज अब सामने था। उधर अजय हवेली के सबसे आखिरी कमरे तक पहुंच जाता है। अंदर का मंजर अजीब था। एक घड़ी जो अभी भी टिक टिक कर रही थी, और दीवारों पर न जाने कितने ही नाम खुदे थे। हर नाम के साथ एक तारीख, और वो तारीख थी उनके गायब होने की। और तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ती है कि जैसे मानो वक्त ही थम गया हो। दीवार पर एक नया नाम अपने आप खुद रहा था। वो नाम था अजय, और तारीख आज की। बस उसे सब समझ आ गया। वो कोई खोज करता नहीं, बल्कि इस कहानी का अगला किरदार था। तो अब आते हैं पार्ट 4 पर, अंजाम। 2 कमरे, 2 लोग, पर 2 बिल्कुल अलग किस्मतें। कैसे एक जैसे हालात का नतीजा इतना अलग हो सकता है? यहाँ देखिए, स्टूडेंट, जैसे ही उसे सच पता चला, उसने वो पीजी छोड़ दिया। नतीजा, वो बच निकला। वहीं अजय, उसने निकलने की कोशिश तो की, पर वो फंस गया, हमेशा के लिए। तो सबसे बड़ा फर्क क्या था? एक किरदार को चेतावनी मिली और उसने भागने का फैसला किया, और दूसरा, वो खुद उस कहानी की एक चेतावनी बन गया। एक के पास चॉइस थी, दूसरे के पास कोई चॉइस नहीं बची। और आखिर में पार्ट 5, सबक। इन कहानियों को सुनने के बाद जो एक सहरन सी रह जाती है, उसका मतलब क्या है? असल में ये कहानियां हमारे अंदर के एक बहुत गहरे डर को जगाती हैं। ये डर के कुछ जगहें अपने अतीत का बोझ ढोती हैं, उन पर त्रासदियों के निशान होते हैं, और इसीलिए वो जगहें कभी भी सच में खाली नहीं होती। तो सवाल ये नहीं है कि कौन बच निकला,
असली सवाल तो ये है कि अगला नंबर किसका है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि वो दीवार आज भी अगले नाम का इंतजार कर रही है।